बालक से कहा, बेटा तू यहां से निकल करके जा और माँ की सेवा करना, और माँ तेरा सबसे पहला भगवान है। और महाराज नारद जी बोले, मैं अपने नगर में आया और माँ के चरणों की मैं सेवा करने लगा। एकदा निर्गताम गेहा दोहन्ते निशिगाम पथे सर्पोदशत्पदः पृष्ठः कृपणा कालनोदितः। आकर के मैं माँ की चरणों की सेवा करने लगा, लेकिन एक दिन मेरी माँ गौ के खिरक में गई और गौ के खिरक में जाकर के मेरी माँ दूध निकालने के लिए गई थी। और जैसे ही दूध दोने के लिए गई तो एक काले रंग का सर्प आया, और काले रंग का सर्प आकर के मेरी माँ को डस करके चला गया। मेरी माँ दुनिया से चली गई। मुझे बड़ा कष्ट हुआ, मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई। मैं बहुत रोया, बिलखा, लेकिन मैंने माँ की अंत्येष्टि क्रिया की और भजन करने को जंगल में निकल गया। और एक दिन जंगल में बैठ करके भगवान का भजन कर रहा था, और उसी भजन में मुझे नीला नीला प्रकाश दिखाई दिया, और नीले नीले प्रकाश में टेढ़ी टांग वाला मुझे मुरलीधर दिखाई दिए। नारद जी बोले, मैं भगवान के चरणों की ओर गया, इतने में भगवान अंतर्ध्यान हो गए, और भगवान ने अंतर्ध्यान होकर के कहा, नारद अभी तेरे पाप बाकी है, और जब तक तुम उन पापों का भोग नहीं भोगोगे मेरा दर्शन नहीं होगा। और मैंने उस शरीर का, नारद जी बोले, त्याग कर दिया, लेकिन अब की बार अगर मुझे कहीं जन्म मिला है तो ब्रह्मा का बेटा नारद बन करके आया। कि देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्मा विभूषिता मूर्छयत्वा हरि कथा गायमा नश्चराम्यहा। और ये बीड़ा मुझे नारायण ने दी है, और कहा है कि जो मेरे रास्ते से भटक रहे हो उनको मेरे रास्ते पर लाना, और तुम भी भगवान ने कहा था कि मेरा भजन करना। ये जो बीड़ा दी है ये नारायण ने दी है, इसलिए तुमने एक वेद बनाया, फिर उसके 4 भाग किए, 6 शास्त्रों का निर्माण किया, 17 पुराणों का निर्माण किया, सब कुछ किया, लेकिन तुमने किसी भी वेद में, किसी भी शास्त्र में भगवान की गाथा नहीं गाई है। और जब तक भगवान की गाथा नहीं गाओगे तब तक तुम्हारा मन भी अशांत बना रहेगा। तुम्हारे मन में अशांति बनी रहेगी। तो यहां पर व्यास जी को नारद जी ने 4 श्लोकों में भागवत सुनाई है। कितने श्लोकों में? 4 श्लोकों में। कि अहमेवाशमेवाग्रे नान्यत्यस्य सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्ये सोऽस्मि हम। कीर्तेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेति चात्मनि तद्विदादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्
एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्व्यव्यतिरेकाभ्याम यतश्चात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक लेकर के नारद जी ने व्यास जी को सुनाए और व्यास जी ने 4 श्लोकों में से ही 18,000 श्लोक बना करके तैयार किए। कितने बनाए? 18,000। पहले भागवत की कथा 4 श्लोकों में ही थी। 4 श्लोकों की संपूर्ण भागवत थी। नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई, ब्रह्मा ने सनकादिक ऋषियों को सुनाई और सनकादिक ऋषियों ने जाकर के नारद को सुनाई और नारद ने वही 4 श्लोक जाकर के व्यास जी को सुनाए और व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों को लेकर के 18,000 श्लोक बना करके तैयार किए। लेकिन तैयार तो हो गई। अब इसको पढ़ने वाला भी तो कोई ब्रह्मनिष्ठ ही होना चाहिए। भगवान को जब कोई काम कराना होता है ना, तो कभी कभी नारद को साथ में ले लेते हैं और नारद को भेज दिया, भैया जाओ कैलाश के शिखर पर जाओ। कैलाश के शिखर पर नारद जी आए और मैया को जाकर के प्रणाम किया। नारद जी मां पार्वती से बात करने लगे, सती से, और बात करते करते मैया बोली, नारद जी आजकल तुमने आना जाना कम कर दिया, कारण क्या है? नारद जी ने कहा, मैया अब कहीं जाने का मन होता नहीं है, क्योंकि ये दुनिया बड़ी ढोंगी हो गई है। बात करेगी तो ढोंग से करेगी, चलेगी तो ढोंग से चलेगी, खाएगी तो आडंबर से खाएगी। आज इतना ढोंग दुनिया में हो चुका है कि कहीं जाने को मन होता ही नहीं है। मैया बोली, नारद दुनिया की हमें क्या लेना देना, लेकिन हमारा गृहस्थ जीवन इतना आनंदमय है। मेरे भोले बाबा इतने भोले कि छोटे से छोटी बात बड़े सी, आज कोई भी छोटी बड़ी बात हो सबको बता देते हैं। शिव जी छुपाते नहीं है कुछ भी। नारद जी ने कहा, अच्छा मैया भोले बाबा तुमसे बड़ा प्रेम करें? बोले हाँ, बिल्कुल भोले भंडारी हैं। तो नारद जी ने कहा, मैया ये बता कि गले में शिवजी ने जो मुंडों की माला पहन रखी है, तुम्हें आज तक ये बताया कि मुंड माला क्यों धारण करते हैं? मैया बोली, वो तो नहीं बताया। बोले, तुम तो अभी तो दुआई दे रही थे कि भोले बाबा ऐसे कि छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात कोई छुपाते नहीं है, और आज अपनी पत्नी को यह बात तक नहीं बताई कि गले में मुंड माला क्यों धारण करते हैं। मैया अब तुम ही सोच लो कि भोलेनाथ तुमसे कितना बड़ा प्रेम करते हैं। शिवजी आज वहां कैलाश के उच्च शिखर पर नहीं है, नीचे बैठ करके कुछ चर्चाएं कर रहे थे। नारद जी मैया के पास से निकल करके आए तो नीचे भोले बाबा मिल गए, उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले कि थोड़ा कैलाश के शिखर पर जाना, मैया को कोई जरूरी काम आ गया है और वो शायद तुम्हारी याद कर रही हैं। भोले बाबा समझ गए जब नारद जी आए तो कोई ना कोई बीमारी भो करके तो जरूर आए होंगे। अब शिवजी कैलाश के शिखर पर गए और शिखर पर जाकर के देखा तो मैया का जो चेहरा है उतरा हुआ है। शिवजी समझ गए कि कोई ना कोई बात है। घर में अगर माहौल खराब होता है तो आदमी को समझने में देर नहीं लगती है। अगर बच्चों की कुटाई हो रही हो जोर जोर से तो समझ लो कि माता नाराज है। अगर मैया कभी कभी तो बर्तन मांजती है ना, साफ करती है और गुस्से में होती है तो कभी चमचे को फेंकेगी, कभी गिलास को फेंकेगी, कभी थाली को घेरेगी, तो आदमी समझ जाता है कि आज घर का माहौल क्या है। तो भोले बाबा भी समझ गए कि आज हमारे कैलाश के शिखर का माहौल क्या है। शिवजी ने कहा, देवी आज चेहरे पर उदासी क्यों है? मैया बोली, खबरदार बात मत करना।
आज मुझे पता चल गया कि तुम कितने बड़े कपटी हो। शिव जी बोले देवी मैंने तो कोई कपट किया नहीं है और आप इतना बड़ा आरोप लगा रही हो। मैया बोली ये बताओ कि तुमने गले में जो मुंड माला पहन रखी है, तुमने कभी मुझे ये बताया कि मुंडों की माला क्यों धारण करता हूं? शिव जी बोले देवी तुमने कभी पूछा नहीं और मैंने कभी बताया नहीं, और आज तुमने पूछने का साहस किया तो मैं बताए देता हूं। देखो जितनी बार तुमने जन्म लिया उतने जन्म के शरीर के मुंडों को लेकर के मैंने हृदय से लगा लिया। मैं तुमसे कितना बड़ा प्रेम करता हूं कि हर जन्म के मुंडों को लेकर के मैंने हृदय से लगा लिया। तो मैया बोली और ज्यादा कपटी निकले। शिव जी बोले क्यों? मैया बोली ये बताओ कि मुझे इतने जन्म लेने पड़े और तुम एक बार भी नहीं मरे और बार बार मुझे मरना पड़ता है। तुमने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है जो कि तुम तो मरते नहीं हो और मुझे बार बार मरना पड़ता है? शिव जी बोले देवी मैंने अमर कथा को सुन लिया है और जो एक बार अमर कथा को सुन लेता है उसे दुनिया में मरना नहीं पड़ता है। मैया बोली वो अमर कथा मुझे भी सुनाओ ना। और अमर कथा है क्या? ये भागवत की ही कथा अमर कथा है। ये भागवत की कथा अमर कथा शिव जी लेकर के गए। और जब शिव जी मैया को शिखर पर लेकर के गए तो पहले मालूम है अनवरत कथा होती थी। सूर्योदय से शुरू होकर के सूर्य अस्त तक कथा चलती थी। पहले केवल घटका द्वयम, बीच में तनिक विश्राम होता था, लेकिन बीच में पहले जब कथा होती तो श्रोता बोलते हरे नमः हरे नमः, आलस्य ना आ जाए, प्रमाद ना आ जाए, और इसलिए बीच में हरे नमः उच्चारण करते। लेकिन आजकल तो 4 घंटे में कभी मन हुआ चाय पीने का तो चाय पी आए, कभी मन हुआ रूह अफ़ज़ा पीने का उसे पी आए, कभी मन हुआ पैर लंबे करने का तो भागवत की तरफ दोनों पैर कर दिए और बैठे। होश ही नहीं है कि पंडाल में बैठना कैसे चाहिए। आज मर्यादा क्या है हम जानते ही नहीं है। पहले इतनी देर कथा होती थी और बीच में हरे नमः ऐसा श्रोता बोलते थे। अब मैया कथा सुन रही थी, हुकरा दे रहे थे। आज मैया बीच में हुकरा दे रही है, शिव जी कथा सुना रहे हैं। पहले छोटे छोटे बच्चे थे ना तो बाबा के पास में आ जाते और बाबा से कहते रात को बाबा हमें भी कहानी सुनाओ। बाबा कहते हुकारा देना, अगर तुमने हुकारा देना बंद कर दिया तो मैं समझूंगा कि मेरा लाला सो गया और कहानी किस्सा बंद। और पहले जो नियम था वो ये कथा का नियम था। और शिव जी कथा सुना रहे हैं, मैया बड़े भाव से सुन रही है, हुकारा दे रही है। लेकिन कथा सुनते सुनते 4 दिन की कथा हो गई। 5वें दिन भगवान शिव के सामने मैया को नींद आ गई। क्योंकि ये कथा जो है ना ये फूलों की सेज है, यहाँ बहुत जल्दी नींद आती है, झोंके आते हैं। लेकिन 5वां दिन हो गया, 6वें दिन मैया की समाधि खुली। आज मैया ने भोले बाबा से कहा भोलेनाथ ये बताओ कि उद्धव ने कृष्ण से क्या पूछा? शिव जी बोले देवी ये तो आज 7वां दिन होने को